प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो विपक्ष होता है और एक सत्ता पक्ष होता है, क्या ये दोनों देश के ही होते हैं? क्या देशवासियों से ही इनका कोई रिश्ता होता है या कि बाहर के लोग होते हैं? ये एक बहुत अजीब और गरीब स्थिति आज देश में चल रही है। आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो समझते हैं कि वो इस देश के मालिक हैं, और जो सत्ता में नहीं हैं, विपक्ष में हैं या प्रतिपक्ष में हैं, वो उनको माना जा रहा है कि ये इस देश के नागरिक हैं ही नहीं। ये जैसे बाहर से कोई कल वो सत्ता में थे, मैं ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि वो अच्छे हैं या ये अच्छे हैं, कौन ख़राब है क्या, मैं वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो भी इसी देश के हैं। कल तक वो सत्ता कर रहे थे, आज आप सत्ता में हैं। तो ये कैसे, ये इसका आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लोग गलत हैं, ये सही हैं, ये देशद्रोही हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। आज किसानों के आंदोलन को 314 दिन हो गए हैं। दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए किसानों को 314 दिन, यानी 10 महीने 14 दिन, 10.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि उनकी कोई जिम्मेवारी है इनकी तरफ। वो अगर बैठे हैं दफ्तरों को घेर के, तो वो केवल ऐश करने के लिए नहीं है। ये मेहमान नहीं है, वो इस देश के मेहमान नहीं है या किसान के मेहमान नहीं है। वो हालांकि पिछला 5 साल का जो टेन्योर था इनका, उसके लिए मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, मगर दूसरा जो टेन्योर है इनका 2019 से शुरू हुआ है, ये बिल्कुल ईवीएम की मेहरबानी से है। ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। नहीं तो सरकार जांच कराए। सरकार जांच क्यों नहीं कराती है? हमने बहुत सारे सबूत दिए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं हमने ईवीएम को हटाने के लिए, लेकिन कैसे हटेगी? इस गैर जिम्मेदार सरकार ने पूरी संवैधानिक एजेंसियाँ अपनी मुट्ठी में ले रखी। ये शर्मनाक है, ये देश के लिए बहुत ही घातक है। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है तानाशाही की। यानी जब देश के अंदर अगर सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? कैसे कि देश आगे बढ़ेगा? नीतियों का विरोध, गलत नीतियों का विरोध ना मीडिया करता है और जनता करती है। पहली बात तो जनता डर के मारे करती नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना भय उनके ऊपर डाल रखा है कि जिसने ऐसा किया तो उनके ऊपर ईडी के, सीबीआई के छापे पड़ेंगे, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा या कईयों को मौत के घाट पे उतार दिया जाएगा। ऐसे भी इस सरकार की मंशा है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। बहुत ही ख़तरनाक दौर से देश गुजर रहा है। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा, 140 करोड़ लोग, हमारे बच्चे, बहन, भाई, बुज़ुर्ग जो भी हैं, सबसे निवेदन करूंगा, इस सरकार को जल्दी से जल्दी बेदखल करिए, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर पहुंचा दिया। इन्होंने बर्बाद कर दिया इस देश को। इस देश की संस्कृति को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। संस्कार यहाँ रहे नहीं हैं, क्योंकि इनकी तो इस देश से पहले से दुश्मनी है। आज जो बीजेपी में जो सत्ता में हैं, देश की केंद्र की सत्ता जो चला रहे हैं, कई राज्यों में भी चला रहे हैं, ये देश के कभी अपने आप को इन्होंने माना ही नहीं है। देशवासियों के हितैषी कभी ये हुए ही नहीं है। इन्होंने हमेशा देश के साथ खिलवाड़ की है। ये अंग्रेज़ों के हितैषी थे, अंग्रेज़ों के, और आज अपने आप को ये देशभक्त बोलते हैं। शर्म की बात है। किसानों के 314 दिन आंदोलन के बाद भी सरकार को ज़रा सा एहसास नहीं है कि जब तक आप दफ्तर में बैठे हैं आपकी कुछ जिम्मेवारियां हैं। नहीं तो आप छोड़िए दफ्तर, आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या इंटरेस्ट है? क्यों इन 3 काले कानून में आपको इंटरेस्ट है? क्या वजह है? किसान नहीं चाहते तो आप क्यों हैं? कौन होते हैं आप कौन? आप देश के मालिक थोड़ी हैं। आप जायज़ या नाजायज़ तरीके से वहाँ बैठे हैं तो केवल जो देशवासियों की इच्छा होगी उसके मुताबिक आप सरकार चलाएंगे। अपनी तानाशाही नहीं चलाएंगे। आप अपनी मनमानी नहीं थोपेंगे। केवल 3 उद्योग घरानों का एजेंडा लेकर के ये देश नहीं चलाया जाएगा। ऐसे नहीं होगा प्रधानमंत्री महोदय। ये देश मेरा भी है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है, आपका अकेले का देश नहीं। और आपने तो कभी माना ही नहीं इसको। आप तो हैं कि आप कैसे कह सकते हैं ये देश आपका है? आप केवल बर्बाद करने के लिए इस देश को आपने अपना बनाने का नाटक किया है। ये देश आपका नहीं है, ना कभी था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि आपने कभी माना ही नहीं इसको, ना देशवासियों को अपना माना। आपने हमेशा इनके साथ खिलवाड़ की है, देशवासियों के साथ खिलवाड़ की है। आपने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया है और आज भी देश की बर्बादी कर रहे हैं आप। हर वर्ग का आप बिल्कुल ये समझ लीजिए अपनी तरफ से खात्मा करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है। पहले ये आपके जो झूठे लारे आपने जो दिए थे, झूठ बोल करके आपने जनता को जो बेवकूफ़ बनाया था, उनका जनता पर असर था। अब वो असर धीरे धीरे उतरने लगा है। अब जनता समझ गई है कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो है तो केवल बर्बादी का रास्ता इनके पास है और कुछ नहीं है। अब ये आगे और चलने वाली नहीं है। धन्यवाद। जय जवान,
जय किसान, जय हिंद।